पास में सबसे पहले बात करते हैं आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कुछ कारोबार खोलने की इजाजत मिल गई। हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मिठाई, फल, सब्जी, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। करियाना स्टोर्स, आटा चक्कियां, बैटरी शॉप, ड्राई क्लीनर, लॉन्ड्री शॉप्स भी शामिल हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा पोस्टल सर्विस, मंडियां, ऑटो वर्कशॉप्स, ऑयल डिपो, एनेक्सास, पोर्ट इंडस्ट्रीज शामिल हैं। शुगर मिल्स, ज़रई अद्वियात और ज़रई आलात की वर्कशॉप्स को भी इस्तिस्ना हासिल हो गई है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कुछ कारोबार करने की इजाज़त होगी। आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कुछ कारोबार खोलने की इजाज़त मिल गई है। हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से नया नोटिफिकेशन जारी किया है। मिठाई, फल, सब्जी, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। करियाना स्टोर्स, आटा चक्कियां, बैटरी शॉप्स, ड्राई क्लीनर्स, लॉन्ड्री शॉप्स भी खुली रहेंगी। पोस्टल सर्विसेज, मंडियां, ऑटो वर्कशॉप्स, ऑयल डिपो, एनेक्सास, फूड इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। शुगर मिल, ज़रई अद्वियात और ज़रई आलात की वर्कशॉप्स को भी इस्तिस्ना हासिल है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कुछ कारोबार करने की इजाजत होगी। फैसलाबाद में लॉकडाउन नाफिजुल अमल। दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट का आज आखिरी रोज है। इतवार तक 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के पेश नज़र परदेसी ईद से कबल ही घरों को लौट रहे हैं। दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट भी इतवार को बंद कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वर्कर रहनुमा मियां शहबाज ने बसें मुसलसल चलाने की अपील की है। से भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से भी कि ये जो है ना कारों के पैसे नहीं है, लोगों को बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो ये आएंगे जाएंगे लोग। ईद के साथ साथ ईद के दूसरे दिन इसको फिर खोल दिया जाए तो मेहरबानी। शहर के बस स्टैंड्स पर भी रश बढ़ने लगा। कई मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी देखी गई, जिस पर इंचार्ज सिटी टर्मिनल आसम अलियास ने स्टाफ की खिंचाई की। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर राना हबीबुल्लाह ने भी सूरत हाल का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि शाम के वक्त रश खत्म हो गया है। पैसेंजर अब कम हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो गाड़ियों में काफ़ी गुंजाइश है, तो 1 बाय 1 वो सीट जा रहे हैं। तो जिस जगह 3 सीटें हैं वहाँ पे 2 जा रहे हैं। तो और मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया जा रहा है। मुसाफिरों को मास्क की पाबंदी यकीनी बनाई जा रही है, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये ड्राइवर और कंडक्टर हजरात को भी SOPs के मुताबिक समाजी फासले की पाबंदी को यकीनी बनाया जा रहा है। और जो खिलाफ वर्जी करने की वाली सूरत में कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। और इस सिलसिले में आज हमने 2 गाड़ियाँ भी बंद की हैं और जुर्माने भी किए हैं। और आइंदा जो मज़ीद खिलाफ वर्जी की सूरत में आइंदा के लिए तंबीह की गई है कि मुतलका स्टैंड भी बंद कर दिया जाएगा। अफसरान ने सरकारी और निजी अड्डे चेक किए और बताया कि अर्बन ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, रक्शे या निजी कंपनियों की गाड़ियां चलेंगी। इन्होंने SOPs के खिलाफ वर्जी पर निजी बस अड्डा इंतजामिया की सरजनिश भी की। गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी सख्त हदायत हैं कि कोरोना की जो SOPs हैं उन पर हर सूरत में जो है अमल दरामद करना है। इस सिलसिले में हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ जो है वो राब्ते में हैं, मीटिंग भी की है, चेक भी कर रहे हैं हम उनको डेली बेसिस पे। और आपने खुद भी देखा है कि वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कोरोना की हो। टोबा टेक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स ने SOPs की धज्जियां उड़ाकर रख दी। गाड़ियों में मास्क पहना जा रहा है, ना सीट के दरमियान फासला रखकर सफर यकीनी बनाया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। ईद की खुशियां अपनों के साथ, मगर ट्रांसपोर्ट का आज आखिरी रोज है। परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी। टोबा में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। गाड़ियों में ना ही मास्क पर अमल दरामद किया जा रहा है और ना ही समाजी फासले को बरकरार रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। ईद की खुशियां अपनों के साथ, ट्रांसपोर्ट का आज आखिरी रोज है। परदेसियों की अपने घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। टोबा में ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी हैं। कोरोना वायरस के बायस पंजाब भर में लॉकडाउन का नफाज। टोबा टेक्सिंग के दिहाड़ीदार तबके को रोटी की फिक्र सताने लगी। तमाम कारोबार बंद होने से मजदूरों का काम ठप होने लगा। सुबह से मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। गरीब और मजदूरों को ऊपर उठाने का नारा लगाकर हुकूमत में आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मजदूर दिन ब दिन महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से कोरोना के बायस लॉकडाउन का ऐलान किया तो टोबा टेक्सिंग के मजदूरों को अपने बच्चों को रोटी फराहम करने के लाले पड़ गए। सुबह से मुख्तलिफ शहरों पर इस इंतजार में मुंतजिर है कि कोई इन्हें काम पर लेकर जाएगा। मजदूर बेचारे खुदकशियां ते होए पे मजबूर। अदर 4 बच्चे फैसलाबाद उसने सिर्फ ईद की वजह तो भाई बच्चों कुछ लैके नहीं दे सकता, उन्हें 4 बच्चे नहर च सुट दिते। इन्नी बेरोजगारी और इन्ने असी जलील ते खुआर होए पे।
ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਈ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਦਿਓ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਵੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ आ सड़कों से खिला देता। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत की जाम से लॉकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन मजदूरों के लिए कोई ऐलान न किया जा सका। काम न होने की वजह से ईद की खुशियां भी मान पड़ गई हैं। हम परेशान है, 700 रुपया दिहाड़ी, 1500 रुपया बिल होंदा पिया, 2000 बिल होंदा पिया। ये चंगा इमरान खान सन टकरिया है की करिए? मजदूर तबका इन्नी आवाम नूं कित्थे लैके जांदा पिया है। गरीब आवाम आई बैठी है, 2-2 अंडे लिया के घर चल जाइए थी बस। मजदूर तबके की जाम से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि इनके घर के चूल्हे के लिए कोई इमदाद का ऐलान किया जाए, ताकि इस त्यौहार को भी वो भरपूर अंदाज से मना सकें। मजदूर तबका हुकूमत से मुतालबा करता हुआ नजर आ रहा है कि इस लॉकडाउन के बायस जो है अवाम जो है, गरीब तबका जो है मजदूर, उनकी माली इमदाद करें ताकि इस खुशियों बड़े त्यौहार में अपने बच्चों की भरपूर खुशियाँ मना सकें। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद टोबा टेक से। मीठी ईद में मीठे के लिए रमजान बाजारों में कतारें मजीद तवील हो गईं। चिन्योट में चीनी के हुसूल के लिए खवातीन और मर्दों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। खरीदारों का मनपसंद अफराद को चीनी देने का इल्जाम। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक एहतमामी मराहल में दाखिल हो चुका है। चंद रोज बाद ईद की खुशी के मौका पर मीठे के लिए लोग चीनी के चक्कर में रुल गए हैं। रमजान बाजारों में चीनी के लिए लंबी कतारें इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रही हैं। कतारों में खड़े खरीदारों का कहना है कि इंतजामिया मनपसंद लोगों को चीनी देती है, जबकि बाकी अफराद को घंटों खड़ा रहने पर मजबूर किया जाता है। 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे पहले खड़े रहे हैं, अब फिर दोबारा फिर घर से आए हैं, हमसे चीनी नहीं दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर गजाला कमल बाजार पहुंची तो उन्होंने अपनी इंतजामिया की गलती मानने से इनकार कर दिया। कहती हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर आप देख लें, तोल के 2-2 केजी दे रहे हैं, मनपसंद लोग ही कह रहे हैं। ये बैग ही 2 केजी वाला है, कुछ लोगों को ज्यादा दिए वाला है, इससे ज्यादा इसमें डाल ही नहीं सकते। खरीदारों का कहना था कि हुकूमत अगर किसी को कोई रिलीफ देती है तो साथ इज्जत देना भी सीखे, अवाम की इज्जत और नफ्स मजरूह ना की जाए। कैमरामैन अली जेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। मिड अपडेट्स आप जान चुके, आगे बढ़े आपको बताएं कि कोरोना वायरस के वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 3 हलाकतें हो गई। नेवियन में मजीद 212 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। उधर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की ईद की छुट्टियां मनसूख कर दी। रिपोर्ट करेंगे असादार हुसैन। मोहल्लक कोरोना वार्ड डिवीजन में 3 मजीद जाने निकल गया, जबकि 24 घंटे में 212 नए केस रिपोर्ट हुए। इसमें 146 फैसलाबाद, झांग में 46, टोबा में 14, चिन्योट में 6 नए केस रिपोर्ट हुए। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर खतरनाक है और ऐसे में कोरोना मरीजों का सरकारी स्तर पर अलाई DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में इलाज किया जा रहा है। ताहम ईद के सबब कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे का खदशा है। तीसरी वेव है कोरोना की, ये पूरी शद्दोमद से जारी रही है और बहुत ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं। हालिया हफ्ते में हमने 450 केसेस जो हैं डील किए हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी और इसके साथ जितने हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, और ये ज़्यादातर वो पेशेंट हैं जो क्रिटिकल हैं, और हम देख रहे हैं कि ये तादाद के बढ़ने के इम्कानात हैं। इसलिए कोरोना मुलाजमीन अस्पतालों में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और इस इक़दाम का मकसद कोरोना मरीजों को मुश्किलात से महफूज रखना है। हमारा जितना भी स्टाफ जो है वो कोरोना पेशेंट्स को मैनेज कर रहा है और उनकी देखभाल में मसरूफ़ है, उनकी छुट्टियां जो है मनसूख कर दी गई हैं और वो ड्यूटी के ऊपर रहेंगे। बाकी जो हमारा टीचिंग स्टाफ है जिनका अस्पताल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये छुट्टियाँ करेंगे। ईद उल फितर के मौके पर शहरियों को गले और हाथ ना मिलाने और समाजी फासला रखने की अपील की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असादार हुसैन, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई, शहरी मुश्किलात से 2 चार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। ऐसे में वैक्सीन लगवाने आए शहरी मुश्किलात से 2 चार हैं। कहते हैं सुबह से आए हुए हैं मगर अब पता चला कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। इस सूरत हाल में न सिर्फ वक्त का ज़या हुआ बल्कि शहरियों को मुश्किलात से अलहदा 2 चार होना पड़ा। सुबह से हम इधर आए हुए हैं तो ये लोग कह रहे हैं कि इधर वैक्सीनेशन जो है ना जी वो ख़त्म हो गई है, वो अब डोज जो है वो आपको ईद के बाद ही मिलेगी। तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा ईद के बाद तो उस वक्त आपको डोज मिलेगी, अदरवाइज जो है ना जी इधर वैक्सीनेशन नहीं है। लोग जलील हो रहे हैं। इस मसला पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आमिर नवीद का कहना था कि 300 वैक्सीन डोज मिली थी जो सुबह ही खत्म हो गईं। ईद के 3 दिन कोरोना वैक्सीन सेंटर बंद रहेंगे जबकि दीगर छुट्टियों के दिन वैक्सीन सेंटर खुला रहेगा। हुकूमती हदायत पर अस्पतालों में भी सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद।
खुशाब इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त या मुद्दत पूरी। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर और सेक्रेटरी इत्तलात सैयद हसन मुर्तजा ने अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तीनों इस्तीफे मंजूर कर लिए। राजा परवेज अशरफ को पार्टी की तंजीम नौ के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में वीडियो लिंक इजलास सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और सैयद हसन मुर्तजा ने शिरकत की। इस मौके पर सदर वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा, जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर और सेक्रेटरी इत्तलात सैयद हसन मुर्तजा ने पार्टी क़यादत को 3 साल मुद्दत पूरी होने पर इस्तीफे पेश किए। ताहम बाज़ ज़राए का कहना है कि खुशाब इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवार की बदतरीन शिकस्त इस्तीफों की वजह बनी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तीनों इस्तीफे मंजूर कर लिए, जबकि सीनियर पार्टी रहनुमा साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को वस्ती पंजाब में तंजीम नौ के लिए पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर और सैयद हसन मुर्तजा की पार्टी खिदमात को सराहा और कहा कि मुश्किल तरीन हालात में जिस तरह उन्होंने अपना किरदार अदा किया उसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पार्टी चेयरमैन ने तंजीम नौ के लिए राजा परवेज अशरफ को पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और ओहदेदारों से मुशावरत की भी हिदायत की। फैसलाबाद से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी आदिल परवेज का मुतालबा मंजूर। पंजाब हुकूमत ने फंड्स की मंजूरी दे दी। सतियाना रोड की बहाली के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत से रोड की असर-ए-नौ तामीर होगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट इसी बारे में है। फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी। सतियाना रोड की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब का बड़ा मंसूबा। सतियाना रोड बाईपास से तांदलियांवाला तक सड़क बनाई जाएगी। 50 करोड़ रुपए की खतीर रकम की लागत आएगी। हुकूमत की जानिब से मंजूरी दे दी गई। 20 किलोमीटर रकबा पर मुहित सड़क दोबारा से तामीर की जाएगी। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से ग्रांट की मंजूरी दे दी गई है। शहरियों ने जल्द अज जल्द मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। बहुत अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत की जानिब से। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी शहरी दाखिले रास्ते हैं वो सब बंद हो चुके हैं टूटी फूटी सड़कों होने की वजह से। उनमें आमदोरफ्त कम हो रही है, लोग ख़राब हो रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम है। और अगर 50 करोड़ का, जैसे आपने भी कहा है कि 50 करोड़ का इकदाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनको तेज़ी के साथ ही अमल आई थिंक करना चाहिए इन लोगों को, ताकि जो है लोगों को सहूलियत फराहम करनी चाहिए। अब सेक्रेटरी CNW असदुल्ला खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टेंडरिंग के बाद काम शुरू हो सकेगा। सतियाना रोड की तामीर के लिए फंड्स तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन काम को स्पीड से करना बहरहाल एक बड़ा चैलेंज होगा। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। झंग पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां। मोटरसाइकिल चोर गैंग डकैती में मुलविस 35 मुलजिमान गिरफ्तार। 50 लाख रुपए नकदी, 12 मोटरसाइकिलें बरामद। DPO सरफराज विर्क ने बरामद शुदा मोटरसाइकिलें और नकदी उनके मालकान के हवाले कर दी। पुलिस लाइंस में DPO झंग सरफराज विर्क का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि झंग पुलिस ने 45 मुकदमात को ट्रेस करके 35 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अवामुन नास के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। ज़िलाई पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहरिक है। और लॉकडाउन में पुलिस की दिहाड़ी ना रुकी। SOPs की खिलाफ वर्जी के नाम पर पहले गिरफ्तार करें, फिर पैसे लेकर छोड़ दें, ऐसा ही कुछ हो रहा है फैसलाबाद में। दूसरी जानिब थाना डिशकोट की हुदूद में पुलिस वर्दी में डकैत गैंग सरगर्म है। लॉकडाउन एनफोर्समेंट में पुलिस की ईदी मुहिम जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी के नाम पर गिरफ्तार होने वालों को रिश्वत वसूल करके छोड़ा जाने लगा। कुछ दिन कबल खुरियांवाला में निजी स्कूल के मालिक को SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार स्कूल मालिक से नजराना वसूल करने के 1 घंटे बाद पुलिस ने छोड़ दिया। पैसे वसूल करने की CCTV फुटेज सिटी 41 ने हासिल कर ली। फैसलाबाद केंथा बाईपास पर पुलिस वर्दी में मलबूस डकैत गैंग मुतहरिक हो गया। पुलिस वर्दी में मलबूस 4 डाकुओं की गन पॉइंट पर 2 भाइयों से डकैती। मुलजिमान मोटरसाइकिल और 25,000 नकदी छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी ने इंदराज मुकदमा के लिए थाना डिशकोट में दरख्वास्त दे दी। बाद आपको बताएं, झंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की जेर सदारत आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा की जेर सदारत अमन कमेटी का इजलास MPA समेत मुतादिद शख्सियात ने शिरकत की। झंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की जेर सदारत इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें पाक फौज के अफसरान, DSP सैफुल्ला भट्टी समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर फयाज अहमद मोहल का कहना था कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। CO हेल्थ डॉक्टर सुहेल असगर ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत ज़िलाई अमन कमेटी टोबा टेक सिंह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी नायब सदर PTI चौधरी मोहम्मद अशफाक, पाक फौज के अफसरान और मेंबरान अमन कमेटी भी शरीक
शरीक थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना था कि अहम इवेंट्स पर अमन का कयाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद का सब्जी मंडी का दौरा भी किया, अशिया की क्वालिटी और कीमतों बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद अयूब बुखारी ने पाक फौज के जवानों के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। मोटरसाइकिल पर बगैर मास्क के सफर करने वालों को रोककर मास्क पहनाए और उन्हें आइंदा के लिए वार्निंग दी। फैसलाबाद में तालीम फाउंडेशन की जानिब से गरीब और हकदारों के रोजाना अफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। उहदेदारान कहते हैं कि फाउंडेशन ने पूरा महीना पार्सल्स का एहतमाम किया है। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तालीम फाउंडेशन तंजीम के जनरल सेक्रेटरी वासिल दुरानी कहते हैं कि इंसानियत की खिदमत करके जो सुकून कल्ब हासिल होता है उसका कोई नेमोल बदल नहीं। हम इंसानियत की खिदमत के जज्बे से इस काम को सरअंजाम देते हैं। तालीम फाउंडेशन पाकिस्तान की जानब से खाने खिलाने का सिलसिला जो के जारी आप देख रहे हैं। हमारी गाड़ियां जो हैं वो जो मोबाइल्स हैं वो खाना लेके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पहुंच चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खाना जो है वो अब ज़्यादा होता है और अफ्तारी के बाद भी ये सिलसिला चलता रहता है। और राशन का सिलसिला कल से हमने ईद उल फितर तक जारी रखा हुआ है, जो हमारी टीमें रात को लोगों के घरों में जाके तकसीम कर रही हैं राशन। अफ्तार में समोसे, पकौड़े, दही भल्ले समेत फ्रूट और जूस मौजूद होता है, जिससे जरूरतमंदों को अफ्तार करवाई जाती है। तालीम फाउंडेशन के उहदेदारान कहते हैं कि ये सिलसिला रमजान के बाद राशन की शक्ल में जारी रखा जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत दुनिया भर में आज थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया गया, मगर कोरोना वबा के बायस जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चे खून के एहतियात की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में 8 मई को थैलेसीमिया से मुतल्लिक आलमी दिन मनाया जाता है और इस सिलसिले में CEO अलीज़ेब फाउंडेशन शाहिद अली जैदी का कहना है कि थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का तनासब 3% है और कोरोना वबा के 22 यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बंद हैं और सनती इदारे वाले कैंप लगाने नहीं दे रहे, जिसके सबब खून के एहतियात जमा नहीं हो रहे। तकरीबन 3% लोगों में ये थैलेसीमिया पाया जाता है। कोरोना की वजह से ब्लड की डोनेशन में तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। अब ब्लड डोनेशन कैंप तो कहीं भी नहीं लगते, तो इन दिनों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब जानलेवा मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चों का कहना था कि वो जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए शहरी खून के एहतियात दें। मुझे 10-12 साल हो गए यहाँ से ब्लड लगवाते हुए। कोरोना की वजह से ब्लड नहीं मिल रहा, हमें ब्लड चाहिए, हम जीना चाहते हैं। मैं थैलेसीमिया के मरीज हूँ, मुझे खून दे। मेरी अवाम से अपील है, हमें खून के एहतियात दें, हम जिंदा रहना चाहते हैं। खून के एहतियात ना होने के सबब मरीज बच्चे खून लगवाए बगैर घरों को वापस लौट रहे हैं। थैलेसीमिया के मरीज बच्चे जिंदा रहने के लिए आपकी तवज्जो के मुंतजर हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।